Hello friends, today we are going to discuss about the one interesting case of this chapter as a prism. In case of prism, we have to derive some relation. Then our interest to derive the relation in the case of prism, the relation between angle of incident. We will consider angle of incident as a I, angle of emergent, then angle of emergent denoted as E, the prism angle denoted as A, and the deviation angle. The deviation angle denoted as delta, otherwise D. कई सारे टेक्स्ट बुक में डेल्टा दे रखा है, कई सारे टेक्स्ट बुक में डी दे रखा है, तो वट एवर इट इज, बट द डी अदरवाइज डेल्टा इट्स कॉल्ड डेविएशन एंगल. नाउ आवर इंटरेस्ट टू डिराइव द रिलेशन between them is I plus E is equal to A plus delta, otherwise you can say D. तो ये रिलेशन हमें करना है, where I is the angle of incident, E is the angle of emergent, A is the prism angle and D is the deviation angle. अब ये जो भी है उसमें चलो हम ऐसा बोल देते हैं कि दिस इज अवर प्रिज्म, द प्रिज्म ABC. Actually the prism is 3 dimension. Here the diagram is drawn for 2 dimension. Actually जो प्रिज्म है वो हम 3 डायमेंशन में कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें से यही एक सरफेस अगर हम कंसीडर करें तब ये जो भी पार्ट है वहां पर रे इंसिडेंट होगी और इस पार्ट से वापस बाहर निकलेगी. तब यहां पर जस्ट कंसीडर द मोनोक्रोमेटिक रे PQ. द मोनोक्रोमेटिक रे मतलब सिंगल कलर लाइट. द मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स सिंगल कलर लाइट या फिर सिंगल वेवलेंथ. तो सिंगल वेवलेंथ मीन्स सिंगल कलर लाइट. तो whenever the monochromatic ray PQ is incident on the one surface AB, then if we draw the normal of this AB surface, this is called angle of incident. For the incident ray is the angle of incident, and here the refractive index of prism eta 2 and outside का eta 1, then eta 2 greater than eta 1. Here ray enter from rarer to denser medium, that's why it's bend towards the normal. चलो कुछ QR रे जो है वो कुछ ऐसे डेविएट हो गई, डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ. अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन में इमेज करें, then the ray is deviated from its path and from rarer to denser it bend towards the normal. तो ये बोल देंगे ये जो एंगल हुआ वो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1. यहां पर दिस एंगल इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. now QR is the refracted ray which is remains inside of the prism. देन अगर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दे और दोनों नॉर्मल जहाँ पर कट करते हैं उस पॉइंट को बोल दो L. देन फॉर दिस साइड इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस से एज ए R2. नाउ रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेरर, देन इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देन RS इज द इमर्जेंस रे, दैट्स व्हाई दिस एंगल इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट E. अब अगर यही रे को हम स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करें तो ये इतना जो भी है वो डेविएट हुई, तब ये जो एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बने वो सेम होगा. सॉरी, अगर हम इस रे को पीछे एक्सटेंड करें
तब ये एंगल और ये एंगल सेम बनेगा से एज ए डेल्टा 2। जो पूरा एंगल है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट, बिकॉज विद द नॉर्मल इमर्जेंट रे मेक्स एंगल इज ई, लेकिन द रे इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस एंगल इज डेल्टा 2। और ये दोनों जो रे है वो हमने एक्सटेंड की है, जहां पर मिलते हैं वहां पर एक एंगल यहाँ पर सोचे तो उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ इस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बनेगा अंदर का उसका वो एक्सटीरियर होगा, और एक्सटीरियर हमें एंगल पता है, दिस इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो दिस इज द डेविएशन एंगल डेल्टा। और जो भी बेस है प्रिज्म का उसका ऑपोजिट एंगल से एज ए प्रिज्म एंगल। नाउ देन इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, I is the angle of incident, E is the angle of emergent, D जो भी डेल्टा बोलो या फिर D बोलो is the angle of deviation, and जो बेस का ऑपोजिट एंगल है इट्स कॉल्ड प्रिज्म एंगल। बस इन चारों का रिलेशन ये हमें कुछ प्रूफ करना है। तब यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल जो प्रिज्म है उसको अच्छी तरह से देखें तब हमें एक क्वाड्रिलेटर दिखेगा AQLR. See carefully. The quadrilateral AQLR, ये वाला the quadrilateral AQLR। अब क्वाड्रिलेटर सोचिए, देन चारों एंगल का एडिशन 360, दैट्स वाई angle A, angle Q, angle R, angle R, the addition of all is 360 degree. But if we consider angle Q, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, that's why angle Q is 90 degree, angle R is also 90 degree. तो 90, 90, 180 तो अगर हम कैंसल कर दे, then for the quadrilateral AQLR we can say prism angle प्लस एंगल QLR, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? वन मोर टाइम, फॉर द क्वाड्रिलेटर एडिशन ऑफ ऑल फोर एंगल इज 360 डिग्री, इन दैट एंगल Q एंड एंगल R इज 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है यहाँ पर। तो 90, 90, 180, 360 में से 180 कैंसल, इट इज 180। तो दो एंगल बचेंगे, एक L और ये A, देन A प्लस एंगल QLR इज 180 डिग्री। सेज इक्वेशन नंबर 1। अब इन द सेम फिगर वी कैन सी द ट्राइंगल QLR, ट्राइंगल QLR, ये ट्राइंगल, इसका भी एडिशन 180 डिग्री, मतलब फॉर ट्राइंगल QLR R1 प्लस R2 प्लस एंगल QLR इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, इन दोनों को कंपेयर कर दो। जब कंपेयर करेंगे तो QLR भी कैंसल, दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इन बिटवीन वन मोस्ट important इक्वेशन रिगार्डिंग विद द प्रिज्म एंगल, कि कोई भी टाइप का हमें प्रिज्म दे, अब प्रिज्म में भी अलग अलग बोलेंगे कि इक्विलेटर प्रिज्म हो या फिर आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब जो प्रिज्म एंगल है वो जो दो ऐसे अंदर के एंगल है रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टेड रे, उसके जो भी नॉर्मल बनेंगे उन दोनों के एंगल जो है उसका एडिशन वो प्रिज्म एंगल जितना होगा। तो ऑलवेज फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमें इन बिटवीन इक्वेशन मिली। नाउ फ्रॉम फिगर इफ वी कंसीडर के आई एंगल, तो आई एंगल के लिए सोचे तो ये एंगल और यहाँ पर तो ये डेल्टा 1 एंड R1, मतलब डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू I। फ्रॉम फिगर we can say
I is equal to delta 1 plus R1, and same way for opposite side, E angle of emergence is equal to R2 plus delta 2. Then E is equal to R2 plus delta 2. यहाँ पर डेल्टा 1 को सब्जेक्ट कर दो, देन इट इज I minus R1, make subject delta 2 here, E minus R2. Now in figure यहाँ पर देखो तो भी एक अलग से ट्राइंगल कुछ दिखता है हमें, जिसमें ये एंगल डेल्टा 1, ये वाला डेल्टा 2, and this one is a D is the exterior. Then D is equal to delta 1 plus delta 2. Then D is equal to delta 1 plus delta 2. Then put up the value of delta 1 and delta 2. I minus R1 plus E minus R2. Then here we can say I plus E. माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकाल दो, दैट इज R1 प्लस R2. देन I प्लस E, we can say R1 plus R2 is A, then minus A. Therefore I plus E is equal to A plus delta. This is the relation between angle of incident, angle of emergent, prism angle and deviation angle for the prism. तो अगर प्रिज्म के केस में अगर पूछे कि डिराइव द रिलेशन, तो जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत थियरीज है वो भी लिखनी है ऐसे वर्डिंग्स में, और ये सब इक्वेशंस फास्ट ऐसे रिवाइज कर दे। तो पहले क्वाड्रिलेटर सोचो, तब उसके दो एंगल्स 90 है तो 180 निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच के जो भी दो एंगल बचे वो 180, फिर उसी में ट्राइंगल ले लो, उसका भी एडिशन 180, कंपेयर करो तो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मिलेगा। फिर इन डायग्राम आई तो इन दोनों के इक्वल होगा, ई इन दोनों के इक्वल होगा, जिसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 को सब्जेक्ट कर दो, और फिर जो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है वो हमने बोला है कि अंदर के दो एंगल का एडिशन है, तब वैल्यूज रखो तो I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिले। दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इक्वेशन रिगार्डिंग विद द प्रिज्म।